हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी बृहस्पति। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शर्मिला टैगोर के वकील, कहा दिल्ली एम्स में मौजूद डॉग ने किसी को नहीं काटा। जज बोले ये कुत्ते की महानता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई और सुनवाई में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के वकील ने कोर्ट में कहा कि सभी कुत्ते आक्रामक नहीं होते। दिल्ली एम्स में गोल्डी नाम का एक कुत्ता है जो सालों से है वहां, लेकिन किसी को भी नहीं काटा है। इस बात पर कोर्ट ने टैगोर के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या उस कुत्ते को हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर भी ले जाया गया है? सड़कों पर रहने वाले कुत्तों में अक्सर कीड़े मकोड़े होते हैं और हॉस्पिटल में ऐसे संक्रमित कुत्तों की मौजूदगी से भयावह स्थिति हो सकती है। क्या आपको इसकी समझ है? आपको इस बात की वास्तविकता से हम अवगत कराएंगे। आप सच्चाई से बिल्कुल परे हैं और हॉस्पिटल में ऐसे कुत्तों को अच्छा दिखाने या महान साबित करने की कोशिश ना करें। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल संस्था की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से मौजूद है, इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब संसद ने इस पे दखल नहीं दिया तो अदालत भी इस पे न आए। अयोध्या में नॉनवेज की डिलीवरी पर रोक, राम मंदिर क्षेत्र के होटल होम स्टे को चेतावनी, पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त होगा। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये आदेश ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू किया गया है। इस संबंध में होटल होम स्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को अवगत करा दिया गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। इस आदेश के आने के बाद से वहां फिर से बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इस आदेश के पक्ष में हैं तो कुछ लोग विरोध में खड़े हैं। उनका कहना है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं ये तय करने का अधिकार किसी और को नहीं है, सिर्फ उन्हें है। वहीं कई लोग इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। कुत्तों को नसबंदी के बाद बिरयानी खिला रहा है निगम, कांग्रेस बोली करप्शन करने चिकन मटन किसकी बिरयानी खिला रहे। मेयर बोले विपक्ष को विकास हजम नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नगर निगम आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद बिरयानी खिलाई जा रही है। बीजेपी मेयर जीवर्धन चौहान ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि नसबंदी के बाद कुत्ते कमजोर न हो, इसलिए निगम ने ऐसा प्रावधान किया है, लेकिन विपक्ष को विकास हजम नहीं हो रहा है। वहीं कुत्तों को बिरयानी खिलाने को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष सलीम नियारिया ने बीजेपी मेयर जीवर्धन चौहान को घेरा है। उन्होंने कहा कि अब आवारा कुत्ते भी बिरयानी खाएंगे। कुत्तों को चिकन या मटन किसकी बिरयानी खिलाई जाएगी? इसके लिए फंड किस मद से खर्च किया जाएगा? अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा आपका जीमेल। जरूरत के हिसाब से ईमेल ऊपर दिखेंगे, बोलकर पूछ सकेंगे पुराने मेल की जानकारी। गूगल ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल में AI इनबॉक्स और AI ओवरव्यू जैसे कई फीचर्स जुड़े हैं। अब आपका जीमेल इनबॉक्स न सिर्फ ईमेल रिसीव करेगा बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह ये भी बताएगा कि कौन सा ईमेल आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। गूगल का कहना है कि यह नया इनबॉक्स जेमिनाई 3 की रीजनिंग पावर पर काम करेगा और इससे यह ईमेल की लिस्ट दिखाने के बजाय कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जरूरी एक्शन सुझाएगा। वहीं अब आपको पुराने मेल ढूंढने के लिए कीवर्ड सर्च करने या मैन्युअली स्क्रॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जीमेल के सर्च बॉक्स में साधारण भाषा में सवाल पूछ सकेंगे, जैसे पिछले साल इस प्रोजेक्ट पर क्या फैसला हुआ था या फिर फ्लाइट का टिकट किसने भेजा था। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से संभव, 1 फरवरी को बजट। शीतकालीन सत्र में वीबी जीरामजी समेत 8 बिल पास हुए हैं। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो सकता है और केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी कि रविवार को पेश किया जा सकता है। संसद के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि ये संभावित कार्यक्रम संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बनाया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का पारंपरिक संबोधन साल के पहले संसद सत्र के पहले दिन होता है। दोनों सदन 29 जनवरी को नहीं मिलेंगे क्योंकि उसी दिन बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित होगा। संसद में 30 जनवरी को बैठक होगी। उस दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा सकता है। 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा नहीं बैठेगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जाएगा। डेनमार्क बोला पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे, हमारे सैनिकों को इजाजत की जरूरत नहीं।
ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी का जवाब। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी के बीच डेनमार्क का जवाब आया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने धमकी दी है कि अगर कोई विदेशी ताकत उसके इलाके पर हमला करती है तो सैनिक आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे और गोली चलाएंगे। बिना आदेश हमला करने का नियम 1952 का है। तब डेनमार्क ने अपनी सेना के लिए एक नियम बनाया था जिसके मुताबिक विदेशी ताकतों के देश पर हमला करने की स्थिति में सैनिकों को तुरंत लड़ना होगा और इसके लिए उन्हें किसी सीनियर अधिकारी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। ये नियम पहली बार 1940 में तब लागू हुआ था जब जर्मनी ने डेनमार्क पर हमला किया था और उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था और सैनिकों को समझ में नहीं आया था कि क्या किया जाए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह नियम आज भी लागू है। मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया इसलिए रुकी ट्रेड डील। अमेरिकी मिनिस्टर बोले ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ। भारत का जवाब। 2025 में 8 बार बात हुई। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने दावा किया कि भारत के साथ डील किसी पॉलिसी विवाद की वजह से नहीं रुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे फोन न करना इसकी वजह है। लुटनिक के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि मोदी खुद उनसे बात करके डील फाइनल करें, लेकिन ऐसा न होने पर ट्रंप ने इसे अपने ईगो पर ले लिया। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक के बयान को गलत बताया। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि PM मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप 2025 में 8 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने ये रिमार्क्स देखे हैं। भारत और अमेरिका फरवरी 13, 2025 से ही बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर कमिटेड है। कई राउंड निगोशिएशन हो चुकी हैं और कई बार हम डील के करीब पहुंचे हैं। रिपोर्टेड रिमार्क्स में इन डिस्कशंस की कैटेगराइजेशन सही नहीं है। उमर शर्जील 5 साल से जेल में हैं, वजह कांग्रेस, बोले ओवैसी। कहा ट्रंप और चीन पर बीजेपी नहीं बोलती, इनका राष्ट्रवाद झूठा है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल न मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA में बदलाव किए, इसलिए इन दोनों को जेल में रहना पड़ रहा है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के धुले में कार्यक्रम में कहा कि आज ये 2 युवा जो 5.5 साल से जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली। कानून बनाने वाले कांग्रेस के थे। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस का कोई नेता कभी 1 साल, 2 साल या 5.5 साल से जेल में रहा है? पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को मिली जमानत। वाराणसी DJ कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश। देवरिया केस अभी चलेगा। वाराणसी में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल गई है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने उन्हें प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और उसके बाद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को 50-50 हजार रुपए के 2 जमानत और बंधन पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं देवरिया केस में जमानत मिलने पर रिहा होंगे। फिलहाल अभी अमिताभ ठाकुर जेल में नहीं है, वो अभी मेडिकल पर हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। वारंट भी जारी होने के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर के प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजू मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया। न्यायिक रिमांड मिलने के बाद पुलिस उन्हें वापस लेकर देवरिया चली गई। उधर उनके वकील ने याचिका दायर कर जमानत मांगी थी। इंदौर के अफसरों पर गैर इरादा हत्या के केस की याचिका। अफसरों ने टेंडर रोके रखा। जहरीले पानी के 10 मरीज अब भी ICU में हैं। भागीरथपुरा में दूषित पानी का खौफ अभी भी लोगों के मन में बरकरार है। इस दूषित पानी के कारण 20 लोग दुनिया को छोड़कर चले गए। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। वहीं ICU में अभी 10 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। दूषित पानी को लेकर नगर निगम की गाड़ियां लगातार मुनादी कर रही हैं कि पानी को छानकर उबालकर इस्तेमाल करें। वहीं कई लोगों को स्थिति को उनको देखते हुए इलाके में राशन सामग्री भी बांटी गई है। 29 दिसंबर को मामला सामने आने के बाद से भागीरथपुरा में डर का माहौल बना हुआ है। लोग बोरिंग RO का पानी भी उबालकर और छानकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाके में ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है। इसका असर यहां के व्यापार पर भी पड़ रहा है। अब तक अस्पतालों में कुल 446 मरीज भर्ती हो चुके हैं। 50 अभी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सांवेर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर कलेक्टर के RSS कार्यालय जाने को लेकर निशाना साधा। राजनाथ बोले योगी राजनीति ही नहीं अर्थशास्त्र के भी मास्टर हैं। दुनिया अब कान खोलकर भारत को सुनती है। यूपी की पहली ई-बस फैक्ट्री शुरू। लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत हो गई है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी की जमकर तारीफ की। कहा कि मैं समझता हूं कि योगी राजनीति के माहिर हैं, लेकिन अब मैं ये जान चुका हूं कि वे अर्थशास्त्र के भी माहिर हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट लाना है, कैसे मुनाफा कमाना है, ये कला आपको अच्छी तरीके से मालूम है। इससे पहले उन्होंने योगी और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी के साथ फैक्ट्री का उद्घाटन किया। योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की क्या हालत थी सभी जानते हैं। हर तरफ अराजकता फैली थी।
थी। यूपी पहचान का मोहताज था। आज उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव का माहौल है। पिछले 8 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। महाकुंभ से 60 गुना कम बजट वाला है माघ मेला। एरिया 5 गुना घटा, 4 गुना कम श्रद्धालु आएंगे। पिछले साल प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मेला हुआ और संगम के तट पर हुए महाकुंभ में 100 से ज्यादा देशों के लोग आए और 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मेले को विहंगम दिखाने के लिए 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ और अरबों रुपए की कमाई भी हुई। अब उसी संगम के तट पर माघ मेला लगा है। 3 जनवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान पर 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस ऐतिहासिक मेले में करीब 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात कही है। सरकार का फोकस स्वच्छ और सुरक्षित मेले के आयोजन पर है। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, अब तक 45 की जान गई। खामेनेई बोले ट्रंप को खुश करने के लिए देश बर्बाद न करें। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच हालात और भी खराब हो गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में अब तक 45 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने देश भर में प्रदर्शनों के बीच पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। ईरान की सरकारी टीवी ने खामेनेई का भाषण प्रसारित किया। खामेनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। शशि थरूर बोले नेहरू की गलतियां स्वीकार करना जरूरी, लेकिन हर समस्या के लिए अकेले नेहरू को दोषी ठहराना गलत। मोदी सरकार उनकी विरोधी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि नेहरू की गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन देश की हर समस्या के लिए उन्हें अकेले दोषी ठहराना पूरी तरह से गलत और अनुचित है। थरूर ने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन वो निश्चित रूप से नेहरू विरोधी है। नेहरू को एक सुविधाजनक बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और दृष्टिकोण की गहरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन नेहरू की हर मान्यता और नीति का बिना आलोचना समर्थन नहीं कर सकता। एस जयशंकर को अमेरिका में 670 किलोमीटर सड़क से जाना पड़ा। न्यूयॉर्क में यूएन चीफ से मिलने पहुंचे थे। अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए सड़क से करीब 670 किलोमीटर सफर करना पड़ा था। ये जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में सामने आई है। जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ न्यूयॉर्क में पहले से तय बैठक थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के तहत आने वाली डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस DSS की रिपोर्ट के मुताबिक शटडाउन के चलते देश भर में कमर्शियल उड़ानें बंद थी। सिक्योरिटी एजेंट्स ने जयशंकर को कनाडा अमेरिका सीमा पर लुइस्टन क्वीनस्टन ब्रिज से रिसीव किया। यहाँ से मैनहट्टन तक करीब 7 घंटे की ड्राइव की गई और इस पूरे ऑपरेशन में 27 सिक्योरिटी एजेंट शामिल थे। ठंड, लो विजिबिलिटी और लंबे सफर को देखते हुए ड्राइवरों को बारी बारी से बदला गया। सुरक्षा एजेंसियों ने मौसम को लेकर पहले से तैयारी की थी। ममता बनर्जी बोली मेरे पास शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। ईडी की रेड के बाद कोलकाता में रैली की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर हुई ईडी की रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज करवाई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। वहीं इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। ट्रंप बोले मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल का राज चल रहा है, जमीनी हमले कर इन्हें खत्म करेंगे। मैक्सिको की राष्ट्रपति बोली अमेरिका कहीं का मालिक नहीं है। वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन जल्द ही जमीन पर मौजूद ड्रग कार्टेल को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया कि मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल का राज है और ये अमेरिका में हर साल 2.5 लाख से 3 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि समुद्र के रास्ते से ड्रग की तस्करी को 97% तक रोक दिया गया है, इसलिए अब जमीन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने योजनाओं के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम ने ट्रंप के बयानों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अमेरिका किसी भी क्षेत्र का मालिक नहीं है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत 41 पर आरोप तय। कोर्ट ने कहा लालू फैमिली ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया।
लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और बेटी मीसा हेमा पर आरोप तय किए हैं। लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया है। सुनवाई को लेकर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप तेजस्वी दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया है। ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग पर मिलेगी 3% की छूट। आर वैलेट में पैसे होने की अनिवार्यता खत्म। यूपीआई डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूजर्स को मिलेगा लाभ। अब रेल वन ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करने पर बिलासपुर जोन के रेलवे यात्रियों को 3% की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को रेलवे के आर वैलेट में पैसे जमा रखने की जरूरत नहीं होगी। यात्री यूपीआई डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करके भी इस छूट का लाभ ले सकेंगे। यह योजना 14 जनवरी से लागू होगी और अब तक रेलवे ऐप के आर वैलेट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को ही कैशबैक के रूप में 3% का बोनस देता था और कई यात्री वॉलेट रिचार्ज करने की प्रक्रिया के कारण ऐप से टिकट करने में कतराते थे। आज का सुविचार, गधों को सफलता मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड है, बल्कि हो सकता है कि कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही ना हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।